नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 8 की बात और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आज किसान आंदोलन का 1 वर्ष पूरा हो रहा है, तो सबसे पहले बात इसी पर। आज 26 नवंबर है, यानी किसानों के आंदोलन का आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस मौके पर एक बार फिर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी से किसान दिल्ली बॉर्डर पर जुटने लगे और इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से गाजीपुर बॉर्डर पर दोबारा से बैरिकेडिंग की गई है और जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सरकार की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी किसानों ने अपना आंदोलन अभी वापस नहीं लिया है। अब किसान एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं। एमएसपी के अलावा भी कुल उनकी 6 सूत्री मांगे हैं, जिनको लेकर किसान आंदोलन जारी रखने का वो ऐलान कर चुके हैं। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर्स पर शाहजहांपुर, टिकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी सभाएं किसान करेंगे। किसानों के बॉर्डर पर जुटने को लेकर दिल्ली और यूपी पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस के बड़े अधिकारियों और किसान संगठनों के नेताओं के बीच बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। यूपी गेट पर किसान आंदोलन को 1 साल पूरे होने पर आज महापंचायत होगी। भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत को सफल बनाने के लिए पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से आंदोलन स्थल पर पहुंचने का आह्वान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी कर लोगों से आंदोलन स्थल पर आने की अपील की है। पोस्टर पर किसानों ने जंग अभी जारी है और अब एमएसपी की बारी है लिखकर सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाने की मांग की। सीधा आपको गाजीपुर बॉर्डर ले चलते हैं और इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है हमारे सहयोगी बलराम पांडे। बलराम, किसान आंदोलन अपना जारी रखेंगे जबकि उसको 1 साल पूरा हो गया और जो उनकी सबसे बड़ी मांग थी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की, उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उस दिशा में संवैधानिक प्रक्रिया आगे भी बढ़ गई है, लेकिन किसान अभी वापस नहीं जा रहे। क्या संकेत है आपके पास? गाजीपुर बॉर्डर पर कितनी संख्या में आज किसान जुटेंगे, कितनी सभाएं वहां पर होंगी और कैसी चीजें आगे बढ़ेंगी आज? देखिए राजेंद्र, आज किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि किसान अभी फिलहाल जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि जब तक उनकी मांगे सरकार पूरी नहीं करती तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। और लगातार वो किसानों से आह्वान कर रहे हैं कि भारी तादाद में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, क्योंकि आगे की रणनीति तय करनी है, आगे किस तरह से ये आंदोलन चलेगा इसकी रूपरेखा तय करनी है। और आज सुबह से ही धीरे धीरे जो किसान हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है राजेंद्र कि अब फिर किसानों का जमावड़ा गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिल सकता है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर आप देखिए कि धीरे धीरे किसान यहां पर पहुंचने लगे हैं और जो किसान हैं उनकी यही मांग है कि जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं आता है, जब तक सभी मांगे पूरी नहीं कर ली जाती हैं, तब तक वो दिल्ली की सीमाओं से हटने वाले नहीं हैं। कुछ किसान यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे, आज सुबह से ही पहुंचे हैं यहां पर? नहीं, हम तो काफी दिन से यहाँ तो डटे ही हैं। तो घर कब जाएंगे? घर अभी तो दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे 29 तारीख को। अभी तो अंगड़ाई है, 29 तारीख को दिल्ली पे चढ़ाई है। आप लोगों को तो मांग थी कि हम 3 कानून वापस ले लो, घर वापस हो जाएंगे। अब तो सब कुछ हो गया, सरकार ने भी कह दिया एमएसपी वापिस नहीं तो घर वापिस नहीं। एमएसपी पे कानून बनाया जाए। पहले दिन से ही हम लोगों की मांग थी कि 3 कृषि कानून वापिस हो और एमएसपी पे कानून बनाया जाए। यानी जब तक एमएसपी पे कानून नहीं तब तक घर वापसी नहीं है, ये मांग है आप लोगों की। क्या कहेंगे दद्दू? बस इन पर कह दो। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या नजारा है और किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर लोग डटे हुए हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से धीरे धीरे लोग यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और लगातार यहां पर
लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे जो किसान हैं वो भी जी। यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गाजीपुर बॉर्डर की। एक साल पहले भी यही नजारा था राजेंद्र, और आज भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि जहां तक आपकी नजर जाएगी धीरे धीरे आप देखिए किसानों का जमावड़ा यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। जो किसान दूर दराज से आ रहे हैं हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका कहना क्या है, क्या कहेंगे, कहां से आए हैं। बिजनौर से आए हैं। हाँ जी, बिजनौर से आए हैं। क्या आप घर वापसी होगी या नहीं होगी? अभी कोई घर वापसी नहीं होगी जब तक जो संसद पास नहीं होंगे बिल, तब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा। जो किसानों पर मुकदमे हैं वे वापस नहीं होंगे। जो 700 किसान हमारे पहले तो था कि तीनों कानून वापस हो जाए, हम घर वापस हो जाएंगे। अब तो एक के बाद एक मांगे बढ़ रही हैं आप लोगों की। मीडिया का कहना है, हमारा कहना नहीं है, ये मीडिया का कहना है हमारा। अच्छा, आप बताइए आप क्या कहेंगे। जब तक बिल वापसी नहीं है, जब तक घर वापसी नहीं है, हम प्रधानमंत्री जी की बातों पर विश्वास नहीं रहा है। किसान एक साल संघर्ष कर रहा है। आप कहां से आए हैं? जिला बिजनौर। आप भी बिजनौर से आए जी हैं? बिजनौर से। तो क्या कहेंगे आप? बस बिल वापसी कर दो, बिल्कुल एमएसपी पे बिल बना के दे दो, हम घर चले जाएंगे। हम मना थोड़ी कर रहे हो जाने के लिए। हमारी कोई प्रधानमंत्री जी से कोई लड़ाई थोड़ी है कोई। बिल वापसी। लेकिन आज तो सुबह से ही धीरे धीरे आप लोग फिर इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्या आगे कोई पंचायत है, कोई रणनीति तय करने की बातचीत तो नहीं चल रही है? नहीं, ये तो हम वर्षगांठ मनाने आए हैं 26। ठीक है बलराम, ये लोग अभी कह रहे हैं कि एमएसपी पर गारंटी कानून इनको चाहिए और उसके बाद ही ये वापस जाएंगे। और बहुत सारे विचार हमने सुने। अब हम शक्ति सिंह के पास चलेंगे, गाजीपुर बॉर्डर पे ही वो हैं और शक्ति 1 वर्ष से आपको लगातार गाजीपुर बॉर्डर के हालात दिखा रहे हैं, वहाँ पर मौजूद किसानों से लगातार बात कर रहे हैं और आज भी वहाँ पर है जब 1 साल पूरा हो रहा है। शक्ति, 1 साल इस आंदोलन को भी पूरा हो रहा है और 1 साल आपको इन तस्वीरों को दिखाते हुए भी पूरा हो रहा है। तो आज की तस्वीर और 1 साल पहले की तस्वीर में क्या फर्क है, या आज की तस्वीर ज्यादा बड़ी हो गई? देखिए, अगर यहाँ की तस्वीर की बात करें तो यहाँ दिन और दिन ये आंदोलन कभी बढ़ता चला गया, कभी घटता चला गया, लेकिन किसान यहाँ से नहीं रहे। यहाँ पर संख्या जरूर कम रही, लेकिन किसानों ने हौसला कभी नहीं छोड़ा और लगातार किसान यहाँ पर मौजूद रहे और वो लड़ाई भी इन्होंने जीती है किसानों ने। बात करते हैं, ये बताइए कि अब 1 साल पूरा, 1 साल के बाद अब आगे क्या? आगे तो आज तो एक पंचायत करेंगे। 1 साल का अपना पूरे कार्यकाल में हमने क्या खोया, क्या पाया, उस पर चिंतन करेंगे और आगे किस तरीका से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम जब आए थे तो हमारे ऊपर कोई केस दर्ज नहीं थे। हम जब आए थे, जब हमने कोई शहादत नहीं दी थी, 750 परिवार शहादत देकर आज क्या स्थिति में वो अपना जीवन जी रहे हैं, वो एक बड़ा इशू है। यहाँ एक एमएसपी जो है, जिसकी लड़ाई 70 साल से लड़ रहे हैं, हमारी फसलों के वाजिब मूल्य मिलने चाहिए। क्या अब लड़ाई एमएसपी की, तीनों बिल वापसी हो गए, घर वापसी नहीं हुई, अब लड़ाई एमएसपी पर। एमएसपी पे है, सरकार वार्ता शुरू करे, जो क्रम टूटा हुआ है उसका भी हल निकल जाएगा और जो समस्या है उसका भी हल निकल जाएगा। हमारा प्रधानमंत्री जी से यही कहना है कि वार्ता का क्रम जो टूटा हुआ है उसे शुरू करे, ये सब काम निमट जाएंगे। यानी कि वार्ता शुरू होनी चाहिए सरकार के साथ, उसके बाद ही टेबल पर बैठ के ही जितनी भी जो मांगे हैं उसमें क्या है क्या नहीं है, कमेटी बने या नहीं बने, जो भी है आप लोग ये चाहते हैं। यही सब तो बड़ा फार्मूला है, यह बिना बातचीत के कोई समाधान नहीं करता। ठीक बात है, उसका हम भी समर्थन करें, सभी समर्थन करें, बातचीत द्वारा इसे हल कर लो, बहुत बढ़िया बात है प्रधानमंत्री जी का। क्या 26 तारीख हो गई, 1 साल हो गया, अब 29 तारीख का जो संसद कूच का जो आप लोगों का कार्यक्रम है, अब वो क्या ऐसे यथावत रहेगा? इन्होंने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है। हम ये कह रहे हैं कि देश में सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी झूठ बोल रहे हैं कि हमने सारे रास्ते खोल दिए, और अगर रास्ते खोल दिए तो भाई हम भी जा सकते हैं ना दिल्ली। तो 1 साल से हम इसीलिए तो बैठे हैं कि दिल्ली में फसल अच्छे रेटों में बिकती गई है, तो हम भी वो जगह देखिए आएंगे कौन सी वो जगह है जहाँ पे अच्छे रेट मिलते हैं। हमेशा प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हम जाकर के धान को ले जाकर के पूछ लेंगे, एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी, बताओ कहाँ पे मिलेगी वो। ये सबसे बड़ा विषय है जी। जिस तरीके से जो लड़ाई थी शुरुआत में जब आप लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तो कृषि बिल थे वो वापसी हो गए, तो पहले जो किसानों का नारा था कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी, और साथ में तो बिल तो वापसी शक्ति एक सवाल और पूछें। शक्ति, एक प्रश्न मेरी ओर से जरूर पूछें आप वहां पर जो मौजूद किसान हैं
देखिए जिस तरीके से सरकार एक साल पूरा होने से ठीक पहले इनकी जो सबसे बड़ी मांग थी उसको स्वीकार कर चुकी है, तो क्या इनका हौसला बढ़ गया है? क्या इनको अब ये लग रहा है, मजबूती से लग रहा है कि नहीं, अगर हम यहाँ पर टिके रहे तो बाकी की जो मांगे हैं और बाकी की जो डिमांड्स हैं उस पर भी सरकार घुटने टेक देगी और स्वीकार कर लेगी जल्दी से जल्दी? उसका उत्साह बढ़ा है वहां पर? देखिए बिल्कुल। अच्छा, आपसे पूछेंगे कि आपको एक साल पूरा हो गया और एक साल पूरा भी नहीं हुआ था, सरकार ने आपकी एक मांग मान ली है। अब ये बताइए कि आप लोगों का जो हौसला और है उस बात से और बढ़ा है? देखो, एमएसपी की मांग तो पिछले 7 वर्षों से चल रही है। हम तो उसी की तो मांग करते आ रहे थे। अब सरकार कह रही है कि ये नए मुद्दे जोड़ रहे हैं, नए पॉइंट जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे पहले से ही उठाते चले आ रहे थे कि ये तीनों कानून भी वापस किए जाए, एमएसपी पे कानून बनाया जाए जिससे ये किसान बचाया जा सके। किसान वापस नहीं जाएगा? नहीं, बिना उसके नहीं जाने। बिना उसके नहीं जाएगा? एसएमपी के बिना नहीं वापस जाने का, क्या हो जा कुछ भी, बिना उसके नहीं वापस। कहीं के ऊपर जा, क्या लेकर जा, क्या कहेंगे हम? ये तो दिया नहीं, आपको इतना बड़ा तोहफा दे दिया। नहीं, भाई जो उन्होंने कानून बनाए वे वापस ले लिए, हमें क्या मिला? और हमारा एम्बोल्डेंड है ये किसान, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इनकी एक जो सबसे बड़ी शक्ति मांगी गई है और उसकी वजह से इनका उत्साह बढ़ा हुआ दिखता है और इसीलिए कह रहे हैं कि क्या लेकर हम जाएंगे। जबकि जो सबसे बड़ी मांग थी सरकार ने मान ली है, उसके बाद अब ये दूसरी मांग को लेकर भी उतने ही सख्त दिखाई दे रहे हैं और उतने ही दृढ़ दिखाई दे रहे हैं जितना कि पहली बात को लेकर थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बलराम और शक्ति, इस बातचीत के लिए और इन तस्वीरों के लिए। गाजीपुर बॉर्डर की आपने देखी तस्वीरें। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी पर स्वतंत्र देव सिंह ने तंज कसा है। एयरपोर्ट और सपा सांसदों को लेकर यह तंज कसा गया है। सपा के कुल सांसदों से ज्यादा तो भाजपा ने यूपी में एयरपोर्ट बना दिए हैं। ये स्वतंत्र देव सिंह का तंज, ट्वीट करके उन्होंने ये कमेंट किया है। ये देखिए आप ट्वीट का कंटेंट। जितने समाजवादी पार्टी के कुल सांसद नहीं हैं, उससे ज्यादा तो भाजपा शासन में उत्तर प्रदेश में नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गए हैं। नाम समाजवादी, राजनीति परिवारवादी। तीखा तंज यहां पर स्वतंत्र देव सिंह का। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले आज राजधानी लखनऊ में रैली करेंगी। संविधान दिवस के मौके पर सावित्रीबाई फुले संविधान बचाओ महाआंदोलन चलाओ नाम से रैली कर रही हैं। उनकी इस रैली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इससे अनुमान यह लगाया जा रहा है कि आज ही सावित्रीबाई फुले और अखिलेश यादव गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। आपको बताएं कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सावित्रीबाई फुले ने कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी बनाई। बताया जा रहा है कि सावित्रीबाई पिछले 3 दिनों से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के संपर्क में हैं और इसीलिए ये माना भी जा रहा है कि आज होने वाली रैली में सावित्रीबाई अपनी पार्टी का सपा में विलय करने का ऐलान कर सकती है। तो आइए अब इस बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं। लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। अनुभव, सावित्रीबाई फुले की इस पार्टी के बारे में बताएं और उनकी महारैली का स्थल क्या होने वाला है, कब शुरू होगी, अखिलेश यादव उसमें कब पहुंचेंगे, कुल योजना है क्या और आगे की रणनीति क्या है इनकी? देखिए, सावित्रीबाई फुले 2014 में जीती थी, बीजेपी की टिकट पे सांसद बनी थी। फिर उसके बाद पार्टी से उनके विचार नहीं मिले, उन्होंने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस में गई। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन सफलता नहीं मिली, कांग्रेस से मोह भंग हो गया। फिर अपनी पार्टी बनाई है, कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी। और कुछ समय पहले अक्टूबर महीने में वो अखिलेश यादव से मिली थी और उन्होंने निमंत्रण दिया था। देखिए 26 तारीख है आज और संविधान दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने ये महारैली रखी है और ये माना जा रहा है कि मंच पर जब अखिलेश यादव होंगे जो मुख्य अतिथि हैं इस रैली के, तो कहीं ना कहीं यहाँ सावित्रीबाई फुले जो हैं वो उनकी जो पार्टी है वो गठबंधन का ऐलान समाजवादी पार्टी के साथ कर सकती हैं। कल हमने उनसे बात की थी, हमने पूछा था कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पार्टी का विलय करेंगी समाजवादी पार्टी में और उस मंच से उसकी घोषणा होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए विलय तो नहीं करेंगे लेकिन हाँ हम गठबंधन ज़रूर करेंगे। और तकरीबन 12:30 बजे जो है वो अखिलेश यादव वहाँ पहुँचेंगे स्मृति उपवन जो है लखनऊ में, वहीं पर बंगला बाजार में, वहीं पर ये जो है रैली रखी गई है। और आप देखिए अगर बीते कल की बात करें तो जिस तरीके से अखिलेश यादव गए थे, जो जनवादी सोशलिस्ट पार्टी है, जो सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी की, उसकी रैली में गए। वो रमाबाई अंबेडकर मैदान में हुई। रमाबाई अंबेडकर मैदान सभी जानते हैं कि वहाँ किस तरीके से भीड़ जुटाना पार्टियों के लिए मुश्किल होता है। फिर भी अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे और जनसभा को संबोधित किया। आज सावित्रीबाई फुले जो रैली कर रही हैं उसमें अखिलेश यादव जा रहे हैं।
इसी तरीके से कल यानी 27 तारीख को भी एक हरदोई में रैली है जो ओम प्रकाश राजभर ने रखी है, शोषित वंचित दलित पिछड़ा महासम्मेलन, वहाँ पर अखिलेश यादव जाएंगे। यानी अखिलेश यादव की अब ये कोशिश है कि उनके जो सहयोगी हैं, जो उनके साथ आ गए हैं, जो उनके साथ आने वाले हैं, उनकी रैलियों में जाकर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ तमाम सारे दल हैं, तमाम सारे नेता हैं। और ये जो भीड़ जुट रही है ये समाजवादी पार्टी की भीड़ नहीं है, बल्कि उनके सहयोगी दलों के जो लोग हैं वो अगर इतनी भीड़ जुटा ले रहे हैं तो जब समाजवादी पार्टियों की रैली होगी तब उसमें कितनी भीड़ जुटेगी। एक मकसद इसके पीछे ये भी है, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि बीजेपी से अगर हम कहें चुनाव में टक्कर लेने के लिए केवल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से अकेले पड़ जाते हैं, इसीलिए ये एक स्ट्रेटजी तय की गई है। देखिए कल जिस तरीके से जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की रैली में गया, आज आपने ठीक कहा, सावित्रीबाई फुले की इसके रैली पहले में, वो ओम प्रकाश राजभर की रैली में गए थे, उसके बाद जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की रैली में गए, आज वो सावित्रीबाई फुले की रैली में जा रहे हैं और निश्चित रूप से वही संदेश देने का प्रयास है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज रैली सावित्रीबाई फुले की और उसमें पहुंचेंगे अखिलेश यादव और संभावना इस बात की है कि सावित्रीबाई फुले अपने दल का समाजवादी पार्टी में विलय करने का ऐलान कर सकेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आज अयोध्या और बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम अयोध्या में सबसे बड़े सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसमें 3500 से ज्यादा जोड़ों को वो आशीर्वाद देंगे। सामूहिक विवाह समारोह में करीब 3504 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। इनमें से 3418 हिंदू और 126 मुस्लिम जोड़े शामिल हैं और इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। अयोध्या के बाद सीएम 2 दिन के दौरे पर बलरामपुर पहुंचेंगे। शक्तिपीठ मंदिर देवीपाटन के पूर्व महंत महेंद्र नाथ योगी के 21वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पहुंचकर रात्रि विश्राम वहीं पर करेंगे।